हेलो बच्चों इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र सबसे पहले हम समझेंगे विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत मतलब आवेश, क्षेत्र मतलब आसपास का एरिया। तो किसी आवेश के आसपास का क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन इसे और अच्छे से हम परिभाषित करते हैं कि देखिए कोई भी आवेश होता है उसके आसपास एक क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास एक क्षेत्र है जिसे हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं। और इस गुरुत्वीय क्षेत्र में जो भी वस्तु होती है पृथ्वी उस पर बल लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। उसी प्रकार कोई भी आवेश अगर होता है तो आवेश के आसपास एक क्षेत्र होता है। ठीक है, कोई भी आवेश होता है तो उसके आसपास एक क्षेत्र होता है। एक आवेश है, मान लो इसके आसपास एक क्षेत्र होता है, ये आवेश के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, एक आवेश है, इसके आसपास एक क्षेत्र है, एक क्षेत्र है इस आवेश के आसपास, जहाँ पर क्या होगा अगर हम किसी आवेश को यहाँ पे रखेंगे, सपोज करो हम इस बिंदु पर, यहाँ पे एक बिंदु है, इस बिंदु पर हमने Q आवेश Q0 या Q0 आवेश रख दिया, तो ये जो आवेश है इस पर बल लगाएगा। अगर ये प्लस और ये प्लस है तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। मान लेते इधर बल लग रहा है, F बल लग रहा है। तो ये जो आवेश है इस पर बल लगाएगा, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश कहते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज। और इस वाले चार्ज को हम लोग बोलते हैं, इस वाले आवेश को बोलते हैं स्रोत आवेश, स्रोत आवेश बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज बोलते हैं, सोर्स चार्ज बोलते हैं। ठीक है, सोर्स इसलिए बोलते हैं, स्रोत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोग इस वाले आवेश की बात कर रहे हैं, इस वाले की, इसलिए हम स्रोत आवेश इसे मान रहे हैं। इसका ही विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन अभी हम उसके बारे में जानने के उत्सुक नहीं है। हम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसके कारण इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस बिंदु पर अगर ये आवेश रखा है Q0, तो इस पर बल लगेगा इस दिशा में, मतलब इस स्रोत आवेश, इस परीक्षण आवेश पे इस दिशा में बल लगेगा। तो इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र है जहाँ पर ये इस आवेश पे बल लगा सकता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर वह अन्य आवेश पे बल लगा सकता है, या फिर जहाँ तक ये जो आवेश है इसके बल के अनुभव को करेगा, वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। तो किसी भी आवेश के आसपास के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ पर वह अन्य आवेश पर बल लगा सकता है। ठीक है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है, चारों ओर का, या फिर आसपास का बोल सकते हैं अपन, आसपास का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर या जहाँ तक अन्य आवेश बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये परिभाषा है इसकी। ठीक है, कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्षेत्र, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो द रीजन अराउंड एनी चार्ज वेयर अदर चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक अन्य आवेश बल का अनुभव कर सकता है, या जहाँ तक, या ऐसे लिखें, किसी आवेश के चारों ओर का या आसपास का वह क्षेत्र जहाँ अन्य आवेश, ऐसे लिखो, जहाँ अन्य आवेश बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा सही है। तो ये तो हो गई विद्युत क्षेत्र की बात। अब विद्युत क्षेत्र को नापने के लिए हमने एक भौतिक राशि बनाई जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि अलग अलग आवेश का विद्युत क्षेत्र भी अलग अलग हुआ, या क्योंकि अलग अलग आवेश अलग अलग मात्रा का है, अलग अलग तीव्रता का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कोई आवेश का विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक भौतिक राशि बनाई जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है?
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र को नापने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग किया जाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। देखिए ये जो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश पे कितना बल लग रहा है, Q नॉट पे कितना बल लग रहा है, Q नॉट पे बल लग रहा है F। तो 1 कूलाम पे कितना बल लग रहा होगा, F/Q नॉट। इससे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, F/Q नॉट को। इस परीक्षण आवेश पे कितना बल लग रहा है, इस स्रोत आवेश इस परीक्षण आवेश पे कितना बल लगा रहा है, वो बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शॉर्ट में लिखता हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे मतलब इस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होती है, ठीक है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F/Q नॉट होगी, है ना। बहुत सिंपल है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम 5 कूलाम का आवेश रखते हैं, 5 कूलाम के आवेश पे मान लो 30 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। 5 कूलाम का परीक्षण आवेश है, उस पर 30 न्यूटन का बल लग रहा है। 1 कूलाम पे कितना बल लग रहा होगा, 30/5 मतलब 6 न्यूटन पर कूलाम, मतलब 1 कूलाम पर 6 न्यूटन, ठीक है। अगर हम उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 6 न्यूटन प्रति कूलाम है, मतलब 1 कूलाम पे बल लगता है 6। अगर हम 2 कूलाम का आवेश रखते हैं तो उस पर बल कितना लगता है 12 न्यूटन। 3 कूलाम का आवेश रखते थे तो उस पर कितना फोर्स लगता है 18, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही बताती है कि हम उस बिंदु पर 1 कूलाम आवेश रखेंगे तो उस पर कितना बल लगेगा, ये बताती है। 6 अगर यहाँ पे 8 आता मतलब हम 1 कूलाम का आवेश रखते तो 8 न्यूटन का फोर्स लगता है। अभी 6 आया है मतलब 1 कूलाम का आवेश रखेंगे तो उस पर 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही है। मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर माना Q नॉट परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में F बल लग रहा है तो माना Q नॉट परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर F बल लग रहा है। माना Q नॉट परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर F बल लग रहा है, जैसे अपने F बल लग रहा है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता कितनी हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से दर्शाते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ई बराबर हो जाएगा F/Q0, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं, ये तो F/Q0 हो गया। आवेश पे लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग निष्पत्ति भी बोल देते हैं, निष्पत्ति, बल और आवेश की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को, है ना, परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल, परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल बटे परीक्षण आवेश का मान, इसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ये सूत्र है इस चीज का। परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश का मान या वैल्यू, इन दोनों के जो अनुपात है उसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसे सदिश राशि है? क्योंकि इसकी दिशा होती है और इसकी दिशा वही होती है जिस दिशा में परीक्षण आवेश पे बल लगता है। अगर बल इधर लग रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी, ठीक है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसकी दिशा कहाँ होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए ई का हम लोग मात्रक द्विमीय सूत्र देखें। अच्छा, इसको मिटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखें तो हमारे पास सूत्र है, ठीक है। सदिश रूप में हम लोग इसे लिख सकते हैं, सदिश रूप में, ये तो एक संख्यात्मक मान हो गया। सदिश रूप में हम लोग इसे लिखते हैं, सदिश रूप में हम लोग लिखते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बटे Q0, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सदिश में E सदिश बराबर F सदिश बटे नॉट, ठीक। जैसे मैंने बोला विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग लिख लें कुछ पॉइंट। सबसे पहली बात, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका मात्रक भी निकाल सकते हैं। यह मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है मतलब E एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। इसकी दिशा मैंने बताया, इसकी दिशा, जिसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, मतलब जिस दिशा में परीक्षण आवेश पे बल लगेगा, अगर ईस्ट की तरफ लग रहा है तो ईस्ट की डायरेक्शन होगी किसकी? ई की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एक सदिश राशि है जिसकी दिशा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है, जिस दिशा में परीक्षण आवेश पर बल लगेगा वही। इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो है वो है, देखिए ई का मात्रक अगर निकालना है तो ई का मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक बटे ई का मात्रक निकालना है, मात्रक ई का अगर निकालें हम लोग तो एफ का मात्रक या बल एफ का मात्रक बटे क्यू का मात्रक, आवेश क्यू का मात्रक। बताओ मात्रक क्या होगा इसका? न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, ये इसकी यूनिट हो गई, न्यूटन पर कूलाम। ई का मात्रक की बात करें, बल एफ का मात्रक न्यूटन, आवेश क्यू का मात्रक कूलाम हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। इसे हम लोग न्यूटन की पावर न्यूटन और कूलाम की पावर -1 लिख देते हैं।
ठीक है। एक तो ये मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम, हम लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में हमसे दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अभी आगे चल के इसके मात्रक एक ये तो हो गया, एक और होता है, ठीक है। एक मात्रक तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। या फिर अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक मात्रक तो ये हो गया, देखिए ई का मात्रक मैं बता दूं, ई का मात्रक ए पहला जो बताया न्यूटन प्रति कूलम या फिर न्यूटन। एक और होता है, यहाँ से देखिए हम लोग निकालें इसको, न्यूटन का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2, या चलिए ऐसे लिख देता हूँ, या किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2 होता है। और आवेश का जो होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम इंटू सेकेंड 80, तो ये भी होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -3 ए की पावर -1। ये ई का मात्रक हो गया, एक ये तो ये हो सकता है, ये तो ये होता है, लेकिन एक और देते हैं कई बार वोल्ट पर मीटर। अभी आगे चल के हम लोग समझ में आएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट अपॉन मीटर, ये भी यूनिट होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 3 मात्रक हमें याद रखने हैं, एक, ठीक है, ये मात्रक की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बिमी सूत्र की। बिमी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिमी सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं। बिमी सूत्र तो निकालना आसान है, अगर हमको इससे निकाल लेते हैं, देखिए बिमी सूत्र किलोग्राम मतलब द्रव्यमान का बिमी सूत्र होता है m, मीटर मतलब लंबाई का बिमी सूत्र होता है l, सेकंड मतलब टाइम का डायमेंशन मालूम होता है t की पावर -3, और एम्पियर, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बिमी सूत्र। ये सब ऑब्जेक्टिव में आते हैं हमारे लिए एग्जाम में, इसलिए हमें इनको याद रखना है, समझ के याद कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो गई E = F/Q, मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन कूलम की पावर -1, या फिर किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -1 ए की पावर -1, वोल्ट पर मीटर या बिमी सूत्र mL t की पावर -3 ए की पावर -1, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आगे के चैप्टर में हमें यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पढ़नी है, डिफरेंट टाइप की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्व क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर जो होती है ना, वो फिक्स होती है, वो परीक्षण आवेश पर डिपेंड नहीं करती है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्योंकि जब हम एक कूलम की बात करेंगे, है ना, एक कूलम आवेश पर कितना बल लग रहा है, तो वहाँ पे तो आवेश की जरूरत ही नहीं है। तो एक कूलम पे कितना बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो हमने फिक्स कर दिया एक कूलम पे, जो उस बिंदु पर एक कूलम आवेश रखेंगे तो उस पर कितना बल लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु के लिए परिभाषित होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ नोट करके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, किसी बिंदु के लिए परिभाषित होती है, किसी बिंदु के लिए परिभाषित होती है, परिभाषित होती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर डिपेंड नहीं करती है, परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अभी ये आपको समझ में कम आएगा, जब आगे हम लोग पढ़ेंगे और समझ में जाएगा आपको। किस पर डिपेंड करती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो डिपेंड करती है स्रोत आवेश पे, स्रोत आवेश पर निर्भर करती है, ठीक है। परीक्षण आवेश पर डिपेंड नहीं करती है क्योंकि हमने तो फिक्स कर दिया, ठीक है। परीक्षण आवेश को तो हमने फिक्स कर दिया कि एक कूलम आवेश पर जितना बल लगता है वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, ठीक है।
तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु के लिए परिभाषित होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो फिक्स होगी। ठीक है, एक आवेश है ना, अगर एक आवेश है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, एक आवेश है अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिक्स होगी। 2 सेंटीमीटर में बात करें, 2 सेंटीमीटर, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिक्स होगी, है ना। अब यहाँ पे हम 10 कूलाम का रखें, 20 कूलाम का रखें, 30 कूलाम का आवेश रखें, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर, है ना, अगर हम यहाँ पे 1 कूलाम आवेश रख रहे हैं तो उस पर तीव्रता अगर 20 न्यूटन है तो वहाँ 10 कूलाम रखने से भी उस पर तीव्रता उतनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया 1 कूलाम आवेश पर जो बल लगता है वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, क्योंकि 1 कूलाम आवेश पर जो बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु के लिए परिभाषित होती है। इस बिंदु चेंज होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेंज होगी। अगर बिंदु इधर पे हो गया 3 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इधर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन एक और बिंदु ले लें हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि यहाँ पे आवेश और दूरी सेम है, इसलिए इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम होगी। लेकिन इस बिंदु पर और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। ठीक, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्व क्या है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्व ये है कि अगर हमें कहीं किसी जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्व, अगर हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, ठीक है, मान लेते हैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। इस बिंदु पर 10 न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मतलब ये है कि इस बिंदु पर अगर हम इस बिंदु पर 2 कूलाम का आवेश रखेंगे, या ठीक है, अगर हम कोई भी आवेश रखेंगे, मान लो इधर 2 कूलाम का आवेश रखेंगे, 2 कूलाम का आवेश रखेंगे तो इस पर कितना बल लगेगा। अभी हमने पढ़ा है E = F/Q होता है, तो F हो जाएगा E × Q हो जाएगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 10, और यहाँ आवेश कितना रखेंगे 2, तो इस पर लगेगा 20 न्यूटन का बल लगेगा। 1 कूलाम में हमको पता है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तो 10 न्यूटन प्रति कूलाम है, इसका मतलब वहाँ पे हम 1 कूलाम का आवेश रखेंगे तो उस पर कितना बल लगेगा 10 न्यूटन का। सीधी सी बात है, जब हम 2 कूलाम का रखेंगे तो उस पर 20 न्यूटन का बल लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्व यही है कि यदि हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो हम उस बिंदु पर किसी भी आवेश पर बल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P है, E है, और वहाँ पे हम Q आवेश रखेंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E है तो उस बिंदु पर Q आवेश रखने पर उस पर बल F जो लगेगा वो कितना लगेगा, वो हो जाएगा जो बल लगेगा, लगने वाला बल जो हो जाएगा, बल F बराबर जो होगा Q × E या E × Q, इतना बल लगेगा। गुणा कर दो। अगर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति कूलाम है, अगर हम वहाँ 2 कूलाम का आवेश रखेंगे, ठीक है, तो उस पर बल कितना लगेगा 5 × 2 मतलब 10 न्यूटन लगेगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। और अगर कहीं पे विद्युत क्षेत्र ऐसा है, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र को हम विद्युत बल रेखाओं से दर्शाते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे विद्युत। अगर विद्युत क्षेत्र इधर है, इस दिशा में बल, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र, और हम यहाँ पे Q आवेश रखेंगे तो इसमें बल भी यहीं लगेगा, प्लस आवेश अगर है, ठीक है, और मान लो विद्युत क्षेत्र ऐसा है तो इस पर जो बल तो लगेगा इधर ही, और विद्युत क्षेत्र ऐसा है और हम यहाँ पे -Q आवेश रखेंगे इस बिंदु पर, तो इस पर जो बल लगेगा इस दिशा में लगेगा।
तो धन आवेश पर जो बल होता है, धन आवेश पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। किसी बिंदु पर या कहीं पे हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पता है, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता है। यहाँ पे मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो अगर हम यहाँ प्लस आवेश रखेंगे तो इसमें बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस आवेश रखेंगे तो विपरीत दिशा में लगता है। तो हमें याद रखना है ना, धनात्मक आवेश पर, धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, दिशा में बल लगता है। जबकि ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, ये बल लगता है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है धनात्मक आवेश पे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऋणात्मक आवेश पे बल लगता है। और कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है, उस पर क्यू आवेश रखेंगे तो उस पर बल लगेगा Q × E। ठीक है, तो ये सब चीज़ें विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड जो मैंने आज पढ़ाया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे इसे हमें याद रखना है ताकि हमें आगे का चैप्टर समझ में आए। मिलते हैं, तब तक